इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्ता मत्लइल फज्र। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दोबारा मियां शाह साहब को रिक्वेस्ट करूँगा डायस में तशरीफ लाएं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बोल पेश सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, किस्मत में मेरे चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत में गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, है कातुबे तकदीर संगते हजूर लिख दे। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताए दुनिया, सच बताए दुनिया, हम तेरा क्या लेते हैं, हम गए आका पे सर अपना झुका लेते हैं। जब मिले हमको न सुकून की दौलत, जब मिले हमको न सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। सच बताए दुनिया, हम तेरा क्या ले
आका पे सर अपना झुका लेते हैं। बलागल मुनाज कमाले ही कशफत तुजा पे जमाले ही सुना चलिए बुलाले ही सल्लु अलैहि सबसे पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों को डिस्ट्रिक्ट जॉर्ज प्रेस क्लब का जो हिस्सा बने हैं उनको मुबारक कहता हूँ। ये आपका अपना घर है। साथियों का ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करता है। ये बिला तकरीर किसी की हिंदुस्तान दौरान से इसमें कोई नामौसू या बहस होता है। जहाँ से भी आप आए, मज़ाफ़ाती इलाकों से आए, शहर से आए, बिहार से आए, आपके लिए दीदा दिल पराशिरा के हैं। आज प्रेस क्लब की 4 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का प्रोग्राम है जिसमें आप सब शामिल हैं और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो डॉक्टर भट्टी साहब, लाला नजर हुसैन जलानी साहब, सैयद तारिक शाह साहब को पेश करता हूँ जिनकी अनथक मेहनत और काविशों से अभी तक ये गुलदस्ता कायम है। घर बन जाते हैं लेकिन मकीन उसको बसाते हैं। मकीन होंगे तो घर होगा, वरना हाथी इमारत ही होती है। प्रेस क्लब का दफ्तर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रेस क्लब को चलाना सबसे बड़ी बात है। दफ्तर को ताला लगा रहे तो नाम भी दफ्तर होता है, लेकिन अगर दफ्तर खुलता रहे तो फिर पता चलता है कि बाकी वो दफ्तर है किसी का घर है, आना जाना लगा रहता है। तो पता होता है आने वाले को भी हम कहाँ पर आए हैं, और जब वो जाते हैं तो उनको पता होता है कि हम कहाँ से जा रहे हैं। वतन की तरफ लौटना या वापस अपनी असर की तरफ आना, यही हमारी खुदा है, यही हमारा मकसद है, यही दीन इस्लाम है। और इसी के बारे में हमें बताया गया, हमें ज़मीन पे भेजा गया है, तो इसीलिए भेजा गया कि आपने वापस अपने असल वतन की तरफ आना। परिंदे जब घरों को शाम से निकलते हैं तो वापस वो दिन को जब निकलते हैं तो शाम को लौट कर अपने घर की तरफ वापस आते हैं। उनको पता है कि हमारी आखिर में मंजिल जो है वही। सहाफत के बारे में मुझे कहा गया कि बताएं, मैं तो अभी खुद सहाफत में एक छोटा सा था तालिब इल्म हूँ, मेरा तजर्बा सहाफत के बारे में नहीं है, बाकी लोगों हुआ है, कोशिश करता हूँ मैं उसके मुताबिक आपको कुछ बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ जो मेरे नॉलेज में है या जो कुछ मैंने सीख सकता है, क्योंकि मैं भी अभी सीखने की मंजिल में हूँ। सहाफत अक्सर आपने सुना होगा कि मुक़द्दस पेशा है। मुक़द्दस समझते हैं सारे, पाक वो चीज़ जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई आलाइश ना हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, जिसको कोई धब्बा ना लगा, उसका मुक़द्दस कहते हैं, साफ होते हैं, पाक होते हैं। इस आज आप सब ने लिबास जो पहना है बड़ा उजला लिबास है, किसी को दाग धब्बा नहीं है, या मुस्लिम तो ये कह सकते हैं कि ये पाक और साफ लिबास है। मुक़द्दस को ये भी इसको कहा जाता है साबित को कि ये चौथा स्तून है। स्तून सारे समझते होंगे, अगर नहीं समझे दूसरे लफ्ज़ में बता देता हूँ आपको। उसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कॉलम कहते हैं, पंजाबी में अगर करें तो उसको थंब बोलते हैं। जो बरामदे घरों में बने होते हैं, बरामदे जो है जाके स्तून लगे होते हैं, ये सहाबत का सहाबत चाहिए स्तून है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम, जो मेन चीज़ें आती हैं कि हम सहाबत में तो आ जाते हैं, लेकिन सहाबत की जब कहते हैं तल्ले पर बे, इसका भी हमें पता नहीं होता। ये हकीकत है। आज की सहाबत आपके सामने जितना मिसाल है इसकी। मुझे एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करने का था। अक्सर फेसबुक पे बड़े बड़े तजर्बात होते हैं मेरे साथ में। एक वीडियो मैंने अपलोड की, बाइक पे बनाई थी मैंने, तो बाइक पे वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड की। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी भी नया वेब चैनल बनाया है, तो उनके पास एक काम करने वाले हमारे बरकरदार थे। उन्होंने नीचे लिखा, जनाब आप ऐसा करें या ठीक आपको बताने लगा। उन्होंने कहा जनाब पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल लें फिर सहाफत करें। बात समझा रही है? पहले एंड्रॉयड मोबाइल लें फिर सहाफत करें। अब उसको अल्लाह के वली को ये नहीं पता कि अब तो दौर ही एंड्रॉयड मोबाइल का, और सहाफत का एंड्रॉयड मोबाइल का क्या था? एंड्रॉयड मोबाइल का सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफत आपकी कलम की सहाफत है। ये तो भी आया ना हमारे पास।
अगर आपको पता हो असर साहब से लाइट भट्टी साहब से पहले ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं ये जानता कि सहाफ़त पहले क्या था, किताबत थी। जब आप खबरें भेजते तो उसके बाद बकायदा उसको हाथ से लिखा जाता था, फिर उसकी प्लेट बनती थी, फिर वो प्रिंट होती थी। अभी तो आया कंप्यूटर में डाला, उठा के पेज बनाया, खत्म। वो सहाफ़त है। कलम हमारे पास खत्म हो गया, कलम हमने इस्तेमाल करना छोड़ दी है। मोबाइल हमारे पास आ गया, हमने सीखना छोड़ दिया। क्या हमने सहाफ़त सीखनी क्या? जब आप कहते हैं कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, तो इस मुक़द्दस की अमीद को हमें समझना हो। उस मुक़द्दस की अमीद को समझने से पहले हमें इस्लाम को समझना हो। इस्लाम को समझने के बाद हमें उसकी रूह को समझना हो। जब आप ये चीज़ें समझेंगे उसके बाद हमें क्या समझना कि हम मुसलमान हैं, इस चीज़ को भी समझना हो। मुक़द्दस की बात करें, हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। हमें ये तो पता है कि सहाफ़त है। सहाफ़त क्या है? जनाब वीडियो बनाएं, बोल जो मर्जी में, गलत है दुरुस्त है, लफ्ज़ कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई पता नहीं है। और फिर अगर हम ये कहें कि हम अपना मजाक खुद बुला रहे हैं, अगर हम ये कहें कि हम अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेकार ही होगा। उसकी वजह ये है कि देखें, जब हम सहाफ़त शुरू करते हैं तो हमें सहाफ़त का पता ही नहीं होता। सहाफ़त हमने क्या समझ रखा है कि एक मोबाइल ले लें, उसमें वीडियो बनाएं, वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दें, उससे कंटेंट सीखना क्या है आपने ये हमें पता ही नहीं है। वीडियो कुछ और बोल रही है, आपका जो कंटेंट है कुछ और बोल रहा है। कंटेंट यानी तो आप जो पूरा भारत लिखते हैं उसके बारे में, वीडियो के बारे में, किसी की तस्वीर के बारे में, उसको कुछ और मौजूद होता है, आपने कुछ और डाल दिया होता है। उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ जो है, तलफ़्फ़ुज़ की समझ नहीं होती। हमने लिखना क्या है? सहाफ़त की नाम है कि आपने सहाफ़त करनी तो पहचान बनाएं। पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सहाफ़त को पहले समझें, पढ़ें, पहले कोई 2-4 किताबें पढ़ें, किसी को फॉलो करें कि वो लिख क्या रहा है, वो बोलता कैसे है, वो सोचता कैसे है, वो कहता क्या है। फिर आप सहाफ़त कर रहे हैं, फिर आपको सहाफ़ी बोला जाएगा। आज तो माशरे में हर बंदा सहाफ़ी है, हर बंदा सहाफ़ी बना हुआ है। जिसको भी देख लें, आजकल तो बशमूल मेरे वेब चैनल पर मार है, एक मोबाइल पकड़ लें, एक सॉफ्टवेयर ले लें, ठीक है, वेब चैनल बना लिया, शुरू कर दिया। ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त माशरे में शऊर को उजागर करना है। सहाफ़त माशरे में शऊर को उजागर करना है। शऊर कौन सा उजागर करना है? आपने कौन सा शऊर उजागर करना है? कि पुलिस वाले के पास जाए, हाँ जी फलां आया, हमने उसको चांदी कह दिया, पटवारी साहब बड़ा अच्छा काम करें, आपका काम कर दिया तो बड़ा अच्छा हो गया। आपको ये नहीं साथ में आपने मेंशन किया कि पटवारी साहब रिश्वत भी ले रहे हैं, फलां साहब आपको नाके पे छोड़ रहे हैं, आपके दोस्त से आपने उनको आपको छोड़ दिया, लेकिन साथ में किसी और गरीब को पकड़ के उसने चालान काट के अपनी जेब में डाली, वो आपने नहीं देखा। ये शऊर नहीं है। शऊर है कि मुआशरे में मसाइल की निशानदेही करें, आवाम के मसाइल आप ऊपर पहुंचाएं, ये शऊर है। आपने आवाम को देना है। मुकद्दस पेशा तब बनेगा। ये हमारा मुकद्दस पेशा क्या है? हम किसी भी पार्टी के साथ जुट जाते हैं, उसकी तारीफ को पुल बांध देते हैं। कोई भी हमारा चाहने वाला वहां पर आ गया, वो गलत भी करे तो दुरुस्त है, दिन भी कहे तो रात है, रात भी कहे तो दिन ही है। ये हमने अपना एक स्टाइल बना लिया है। सहाफ़त का स्टाइल, मौजूदा सहाफ़त का स्टाइल बता रहा हूँ आपको। आपके सामने कत्ल हो जाता है, आप देखते हैं कत्ल हो गया, लेकिन आप क्या लिखेंगे? नहीं जी नहीं, इसने कत्ल नहीं किया, उसने गलती कर। गरीब पकड़े तो जुर्म, गरीब करे तो वो जुर्म बन जाता है। उसकी चित्रौल ऐसे की जाती है जैसे पता नहीं ये कौन सी मखलूक आ गई है। अमीर करे तो साहब से गलती हो जाती है। आप भी क्या करते हैं? वो यार खैर है, चलता रहना, चलन दे। रूटीन में देखें ना, माशरे के अंदर रोड के ऊपर आप चले जाएं, कोई भी हादसा, कोई भी वाक़या हो जाता है, अगर कोई बड़ा हो, पहले तो बात है बड़ी गाड़ी वाले को रोकती कोई नहीं है, छोटी गाड़ी वाले को हर बंदा आकर पकड़ लेता है, हाँ जी भाईजान आओ जरा साइड से लगो। क्या होगा उसमें? क्या कहते हैं? अच्छा खैर यार वो बड़ा था, अफसर है, ऑफिसर साहब जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे माशरे में आ रही है प्रोटोकॉल की। हर बंदी प्रोटोकॉल मानता है। हम साथी भी इसमें शामिल हैं। किसी भी महकमे जाएं, बात करने का हमें पता नहीं होता, जाती ही ना वो पकड़ा हुआ हमारे, हाँ जी वो काम करने के लिए करना, 10 फलाना काम है मेरा। यार ये क्या है? ये उजट बन है आपका। काम कराने का रिस्पेक्ट करें ना, सामने जो आपके सीट पे बैठा है उसकी कुछ रिस्पेक्ट है। अगर आप समझते हैं कि मुझे इज्जत दी जाए तो सामने वाले की इज्जत करें ना। आप अपनी इज्जत को तो आपको समझ आ रही है कि हम ये कहते हैं कि इसके तरफ हम नहीं देखते, ये हमारा गिरबान है ना, जो हम इसके अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप पॉइंट आउट करते हैं, नहीं देखें जरा पॉइंट आउट कार्य क्या हो रहा है, वन फिंगर जो है दूसरे की तरफ है,
4 फिंगर्स आपकी तरफ हैं, आपको इशारा करें किधर भी देखो उधर ही सिर्फ देख लो, लेकिन हमने इसको देखना शुरू कर दिया, इसको खत्म कर दिया है। इसको कहते हैं चिराग पहले अंधेरा। तो चिराग के नीचे वाकई कुछ नहीं आता। चिराग को अपने 1 लीटर की रोशनी तो नजर आती है, लेकिन उसको नीचे कुछ नहीं आता। आज हमारा वतीरा ये बन चुका है, हमने अपनी सहाबत को यही बना दिया कि ठीक है जी, एक मोबाइल पकड़ा, एक माइक पकड़े तो चले जाए, किसी के जाके बेइज्जत कर दे, किसी की पगड़ी उछाल दे, बस यही सहाफत है, यही हमारा फख्र है। ना तो ये सहाफत है, ना ये फख्र है। इज्जत बनानी पड़ती है मुस्बत सोच के साथ। मनफी सोच में तो आपको सारे मिल जाएंगे। माशरे में चले जाएं, कहीं पर भी जमघटा देख लें, 2-4 लोगों को देख लें जो खड़े हैं, गाली के बगैर बात ही कोई नहीं कर रहा। मेरे स्टूडेंट का जो मौजूदा स्टूडेंट है मेरा, उसका ये वतीरा बन चुका है, माँ की और बहन की गाली के अलावा बात ही कोई नहीं कर रहा। माशरे में देख लीजिए, सारे जहाँ भी निकलेंगे बड़े भी यही कर रहे हैं। ये क्या शऊर हम उजागर कर रहे हैं? हमने कभी ये शऊर उजागर नहीं किया कि यार नहीं, पहले था कि वो कहते थे कि नहीं माँ बहन की गाली नहीं देना, क्योंकि अगर तुम उसकी माँ को गाली निकालोगे तुम्हारी अपनी माँ को लगेगी, बहन को निकालोगे तुम्हारी अपनी बहन को लगेगी। आज देखो, और तो सामने सारा कुछ हो रहा है। हम कौन सा शऊर उजागर कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। क्या लिख रहे हैं हम? कुछ नहीं लिख रहे। तारीफों को पुल बांध रहे हैं आगे किसी के। हमारी टांगे कहाँ जाती हैं सच लिखते हुए, डगमगाने लगते हैं। सेम साल इसी तरह है। अब जुडिशरी की बात आ रही है, दहशतगर्दी की देख लें। दहशतगर्दी में क्या था? जज साहिबान दहशतगर्दियों को सजाए मौत देने से घबराते थे, उनको पता था कि किसने शूट कर देना। फिर क्या हुआ? किसको पुकारा गया? पाक फौज को। बनी दहशतगर्दी अदालतें, उनकी टांगा तो नहीं कांपी। क्यों नहीं कांपी? क्यों नहीं कांपी? बता सकते हैं कोई? नहीं सर, इदारे तो आपका भी कायम है। सर ये इदारे हैं, इदारे बनाएंगे तो इदारे बनेंगे ना सर। जी सर, नहीं सर, हौसला साहब की बुलंद है। पाक फौज का नाम है पाक, मतलब जो क्राइम ब्यूरो वगैरह है वो सबसे हटके पाक है। मतलब बोलो यार, सी बोले ना नहीं मना कुछ बोलो तो सही ना। आपने हमें राय तो दियो, सब कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सर। मेन थीम आप सारे भूले हुए ना, हम खुदा को भूल चुके हैं। अल्लाह से डरने वाले सुने, अल्लाह से डरने वाले डरते नहीं और किसी से। उनको पता है जब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर होती है तो उनको समझ नहीं आती कि क्या क्या नहीं। छोटी सी मिसाल तारक में इजाद की, कश्तियां चला दी थी जी जी, किस लिए चलाई थी? उन्होंने कहा कि आगे की रास्ता है, पीछे नहीं जा सकते, खत्म हो गया सब कुछ। जब वो मुकाबले में लड़ने वाले बुखार से उनसे पूछा गया, बाद में करा था कि उनका भरोसा जो है वो अल्लाह की इनकी जात के ऊपर कायम था। उनको पता है कि उसके अलावा कोई ना जिंदगी दे सकता है ना मौत दे सकता है। जिसकी टांगे काम थी उसको ये पता होता है कि बस यही मेरा खुदा है। आज वजह सिर्फ इतनी बन चुकी है कि हमारे मुआशरे से ये शऊर खत्म हो चुका है। हम सच लिखते हुए घबराते हैं, शऊर उजागर करना ही नहीं हम चाहते। आज हम किसी को ये नहीं कह सकते भाईजान आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, उसको रोकते हैं कभी आप? क्या किसी ने मेंशन? गिल रोड पर चले जाए, यू टर्न ठीक है, 600 मील दूर बना किसी वजह से ही बना हुआ है, वैसा तो नहीं बना। रॉन्ग साइड सारी इस्तेमाल कर रही है। जब पूछेंगे वो भाईजान मैं तो ही जाना है, आगे नहीं जाना। इसी तरह जब हम किसी भी जिंदगी के लाइन में हम निकलते हैं, किसी भी माशरे में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, हमें सबसे पहले ये शऊर उजागर करना है। अपने कलम के साथ उनको शऊर देना। आप अपना हिस्सा डालें, आप अपनी ज़रब लगाते जाए, ज़रबे हक लगाए जाए। आपका काम है ज़रबे हक लगाना, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। कोई करे करे ना करे ना करे। अल्लामा इकबाल, कितने साल हो गए अल्लामा इकबाल को यहाँ से हम हमसे जुदा हुए है किसी को इल्म? छोटा सा अंदाजा, 80 साल कर लें, 80 कर लें, छोटा सा अंदाजा 80 साल हो गए। जी जी, अल्लामा इकबाल को हमसे जुदा हुए 80 साल हो गया एक अंदाजे के मुताबिक। आया आपने कभी अल्लामा इकबाल को पढ़ा? किसी ने पढ़ा अल्लामा इकबाल को? नहीं पढ़ा। अल्लामा इकबाल को पढ़े 80 साल नहीं, आप जब उसकी शायरी पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल को आपको पता चलेगा अल्लामा इकबाल अभी बोल रहे हैं, अभी
इल्हामा इकबाल का मौजू क्या था? शहीन। वो कहता है कि है दोनों की परवाज एक ही जहां में, मगर शाहीन का जहां और है, करकस का जहां और। करकस समझते हैं? गिद्ध। अगर उसको मजीद में उसकी एक्सप्लेनेशन करूं तो वो गिरज बड़ी होती थी, अभी कम हो गई है। जब पहले मुर्गार यानी जानवर पहनते थे गाँव में तो वो सारी इकट्ठी होकर आ जाती थी। शहीन, उकाब, अब्बास, ईकर कह लें आप, जदीद दौर में क्योंकि उकाब या अब्बास शायद ना समझ आए। अब शहीन क्या करता है? वो अब किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वो बुलंदियों में रहता है, पस्ती में नहीं आता, अपना शिकार खुद करता है। एक दिन जो उसे शिकार किया, नेक्स्ट डे वो नहीं खाएगा उसको। गिद्ध का काम क्या है? गिद्ध ने वही मुर्दार ही खाना है। परवाज दोनों की एक ही जगह पे है, आसमान भी उड़ते हैं, हवा भी उड़ते हैं, लेकिन शहीन का अपना जहान है और करकस का अपना जहान। इसको देखें जरा, इकबाल ने जब भी किया, क्या कहता है इकबाल? कहता है कि नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्यों कहा गया? शहीन का काम आराम से बैठना नहीं है, शहीन का काम है वर्क करना, मेहनत करना। तो ही कुछ होता है। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, ये एक स्लोगन है पाक फौज के लिए। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। आगे वो क्या कहते हैं? लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमने लहू अपने गर्म ही कोई नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ मोबाइल उठाया हुआ है। जिस भी जाएंगे जाके वहां पर आराम से किसी तकरीब में बैठ जाएंगे, किसी से वीडियो ले लेंगे, किसी को दे देंगे, खत्म कर देंगे। लिखना हमने क्या? कुछ भी नहीं लिखना, लिखा लगाया हमें मिल गया। मुआशरे में मौजूद बुराइयों का तो हमें सामने नहीं कर रहे ना, ना ही हम बता रहे हैं। आम के मसाइल तो हमें पता ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे। आम आवाम के जो मसाइल हैं उससे हमने आंखें चुरा रखी, आंखें बंद कर रखी हैं। बाने उसका बानिद कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन बिल्ली खा जाती है। वो उसको तो देख रही है ना, कबूतर तो नहीं देख रहा। आज हमें भी अपनी आंख खोलनी है, अगर हमें साबित करनी है माशरे के मसाइल। आज अगर हम साबित ये तैयार कर लें कि हमने सिर्फ माशरे के मसाइल पर रोशनी डालनी है, उसके मतलब अवाम का शऊर उजागर करना है, तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हमारी वतीरा क्या है, हमारा सिस्टम क्या बन चुका है? बस ये साथी मैं भी आपके शामिल हूँ। हम क्या करते हैं? अच्छा जी, आमिर साहब, यार आमिर साहब तो बड़े गलत काम करते हैं। अपने गलत काम नजर नहीं आ रहे हमें, आमिर साहब के नजर आ जाएंगे, भट्टी साहब के नजर आ जाएंगे, शाह साहब के आ गए, डॉक्टर अंसर के नजर आ जाएंगे। अपने तो में नजर ही कोई नहीं आ रहे। जितना जोर हम दूसरी की टो में लगे रहते हैं, दूसरी की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, इतना वक्त हम माशरे को सुधारने में लगे रहते हैं, मेरे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब रात को सोए ना तो अपना मुहासबा करके लेटें। सारी फिल्म अपनी आंखों के सामने लेके आए कि दिन को मैंने क्या किया है। आपको समझ आ जाए कि दिन आपका नेकियों में गुजरा है या दिन आपका बुराइयों में गुजरा है। दिन आपके अल्लाह की मखलूक की भलाई करने में गुजरा है या अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने में गुजरा है। लेकिन हमें तो जो है ही कोई नहीं। हम तो अच्छा जब लेटते हैं बाल अच्छा बड़ा कुछ हाँ यार आज ना मैं गाल निकल गया, आज मैं उधर रात से फलानी चीज आज मैं बेइज्जती की थी, आज साहब मैं उसमें करके आज मैं ना फलाने दफ्तर गया, मैं ना ऐसी भी तैसी कर से लीता ऐसे। क्या मिला आपको? क्या ले लिया आपने? बेनसाफी क्या ले लिया? साफत है, बदमाशी नहीं। तमीरी सोच रखें, मुस्बत सोच के साथ आए। वक्त ज्यादा हो गया है, मुस्बत सोच रखें, खुदारा मुस्बत सोच रखें। यकीन करें आपको कहीं पर भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हकीकत बता रहा हूँ, मैं गुलियाना एक सबर भी नहीं था उस वक्त जब मैं प्रेस क्लब में आया, लेकिन छोटा सा इलाका था, मुझे माशाल्लाह काफी डेवलप हो चुका है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रेस क्लब में हम 4-5 लोग होते, तो मुझे जब पहले दिन लेकर मैं कहा यार मेरी आज तो पहले प्रेस क्लब क्या होता है ये क्या नहीं होता, क्योंकि मैं बेसिक आपको पता है मैं कॉलम स्टूल कॉलम निकाल में कॉलम लिखता हूँ, बेसिक मेरी कॉलम के अलावा मुझे कुछ नहीं था। हमारे दोस्त हम साहब व्हाट्सएप अल्लाह के उनको खुश रखे, मुझे उन्होंने कहा मोहन साहब यार कुछ काम कर देना ना खड़े कपड़ा भेजा करो। मैंने उनको बोला सर मुझे खबर लिखनी ही नहीं आती, मैं कैसे भेजूँ आपको? उन्हें मुझे कहा अच्छा आप ऐसा करना जो कुछ देखो ना वो लिख के मुझे भेज देना, बाकी मैं जो है मेरा काम जाने। मैंने उसी तरह शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, साहब को खबर भेज देना जो कुछ आता था, कॉलम तो ऑलरेडी लिख रहा था। उन्होंने फिर उसको साथ बनाना सुधारना, जैसे बनना समझना समझ आ गई ना आप लिखे खबर
ऐसे कवर करना। अपने आप को यकीन वाले मुस्बत सोच के साथ लेके चलना। आपने ये चीज रखना है कि मैंने अपना मुकाम बनाना है। सोच आसम ये रखे मैंने अपना मुकाम बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपना मुकाम बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने हैं, बड़े बड़े दफ्तर में धक्के खाए, इसलिए कॉलम लगवाने के। जब कॉलम मेरे लग गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये कहते हैं यार कॉलम भेजते नहीं, अपनी सुनिदार हो। लेकिन कहने का आज तक बंदा ये कोई दायरे वाला ये मेरे जिनके साथ मैं काम करूँ ये नहीं कह सकता। जिस इस महकमे में गया हूँ वो ये नहीं कह सकता जनाब इसने आकर मेरी धमकी दी है, इसने फलां काम किया, इसने फलां काम किया। फेसबुक का मेरी चेक कर सकते हैं, फेसबुक मेरी पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मुआशरती वसाइल, इवन के मैं जिन सियासी जमातों के साथ ताल्लुक है मेरा, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, भाजी साढ़े खिलाफ में लिखा है। तो मैं सब ये बोलता हूँ कि यार अवाम के वसाइल है, मेरे ज़ाती वसाइल नहीं है। मेरे गाँव की गली नहीं थी बन रही, दोनों अतवार का वाक़या, साबका हुकूमत का मौजूदा का पता होने लगा। जब मैंने उसको फेसबुक पे अपलोड की सारी तस्वीरें, मुझे ऑफर आ गई, शाह साहब ने कहा अब आपके घर की गली बना देते हैं। जब मंजूरी नहीं है, मेरे घर की गली बने ना बने, लेकिन मेन जिससे मैं गुजर गया था मुझे तो वो चाहिए। यार गुजर गया वो दौर, मौजूदा दौर आ गया, फिर वही हुआ, फिर वही सा यार पंजाबी कहें यार एक तो तू नहीं साह रहने लगा, बाकी साढ़े खिलाफ कोई नहीं बोलता, तू बोल। तो मैंने उनका जुड़े वाला अगर मेरी गली नहीं बनानी बाकी बना दे तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी रिक्शा छोड़, क्योंकि मैंने कोई मेन रास्ता इस्तेमाल करना जो मेरे सारे गाँव वाले करते हैं। उनका तो फिर यही आया दोनों तरफ से, जनाब तुसी नहीं छड़ रहे बाकी तो साढ़े खिलाफ बोल दी। लेकिन मेरा ज़ात का मसला नहीं था, अगर होता तो मैं दूसरे दिन बुलवा लेता। लेकिन असल मसला है कि जहाँ से मैंने गुजर के आना, मेरे साथ वहाँ के जो वकील है अच्छे उन्होंने वहाँ से गुलियाना में वाक़या हुआ डकैतियों का, पुलिस मुकाबला हो गया, आर्टिकल लिख दिया मैंने, दोस्तों से फोन आ गए, भाई जान है कि क्यों पुलिस ने तारीफ कर दी, देखो हमने कुछ किया है तो कर दिया मैंने तारीफ। नेक्स्ट जाके फिर डकैतियों में फिर पुलिस के खिलाफ लगी खबर, फिर आया भाई जान की करते हो, पुलिस के खिलाफ खबर लानी शुरू कर दी है। अपना माइंड रखें, आप गलत ना लिखें, झूठ ना लिखें, गलत ना लिखें, यकीन माने कोई आपको नहीं पूछेगा। ये सहाफत है आपकी, अगर सहाफत करनी है, ये सहाफत नहीं है कि फलां के तरीक पे फुल, फलां के तरीक पे फुल, फलां के तरीक पे। अपने आप को महफूज रखें, महदूद ना रखें, ये बात ज़हन में रखें। अपने आप को महफूज रखें, महदूद ना रखें। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इनके हाथ में है, किसी के आश्रय पे ना चलें। अगर चलना है तो अल्लाह की इनकी ज़ात के ऊपर भरोसा रखे, उसके आश्रय पे चलो तो इंशाल्लाह आपको सारी कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर आप किसी के आश्रय पे चलेंगे तो फिर क्या कहते हैं कि जो हाथ फैला होता है वो फैले ही जाता है। हाथ फैलाना है, नदामत के आंसू बहाने हैं, माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह की इनकी ज़ात से मांगे, उसके हजूर रात को गिड़गिड़ाएं, नदामत के आंसू बहाएं, तो इंशाल्लाह सारे मामला आपके ठीक हो जाएंगे। कहीं पर अगर कोई गलती कोताही होगी तो उसके लिए मैं मादरत का हूँ। बहुत शुक्रिया इस बात। मैं तमाम मेहमान जो इस वक्त सुजाब प्रेस क्लब के इस वक्त सालगिरह के फंक्शन में मौजूद हैं, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के सुजाब प्रेस क्लब के 4 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने यहाँ पे शमूलियत इख्तियार की। चंद दोस्त एबसेंट हैं, किसी की ज़ाती मजबूरियाँ भी हैं और कुछ कहने की कुछ दूसरे मसाइल होते हैं। कोशिश ये थी कि तमाम दोस्त बाग जो मेरे सुजाब प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता है उन सबको दावत दी जाए, दावत भी दी, और उनमें तकरीबन 80% अफराद आपके सामने मौजूद है, 20% मिसिंग है। कोई भी इज्तिमा हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सिस्टम हो, 100% हाजिरी होना हर इदारे में मुश्किल ही होता है, मास आर्मी के, क्योंकि वहाँ पे यूएन डेकोरेशन है, बीमार हो जो भी हो, लेकिन उन्होंने दिन और रात हो 100% उसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी शोबे में 100% हाजिर होना समझने की बात है या बहुत सही होता है। 50% के ऊपर ही सिस्टम होता है, जैसा कि हमारी कौमी असम्बलियाँ हैं वहाँ पर 100% हाजिरी आज तक किसी भी इजलास में नहीं होती, हमेशा 80% 70%
ज़्यादा होती है, 90% तक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में इस टाइम 80% अफराद मौजूद हैं। और हमारी खुश नसीबी है कि चेयरमैन सफ़ मुगल साहब, सदर सैयद तारिक हसन शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी शेख शहबाज साहब, प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक साहब, नायब सदर मुश्ताक साहब, सीनियर साहब किया, अशरफ साहब, सलीम भट्ट साहब, यानी जो कोर कमेटी के अरकान है वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। मियां अनीस साहब, बान साहब, जोनल कमेटी के साहिबान, नागर साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं यहाँ पे, और बाकी जो नई मेम्बरान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और बाकी जो मेम्बरान हैं रेगुलर वो भी यहाँ मौजूद हैं। तकरीर का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब मैं हमारे खुशी जो है हमारे आमिर साहब को दावत सुकून दूँगा कि वो डाइस में तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। उसके बाद इंशाअल्लाह केक काटा जाएगा। केक काटने के बाद थोड़ा सा वक्फा किया जाएगा केक ताम करने का, खाने का। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़रा बाकायदा जो है अफराद अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और अच्छी कारकर्दगी पर जो है उन अफराद को शीट दी जाएगी। शीट जो है वो स्पॉन्सर की गई है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है शहरियार राय साहब, पाकिस्तान एयर ट्रैवल पढ़िया वाले, उन्होंने स्पॉन्सर किया शीट को। और ये शीट उन अफराद की जा रही है जो पिछले 4 साल से आंधी हो या तूफ़ान हो या हालात जिस किस्म की भी हो, बिल्कुल मुसम्मम इरादे के साथ मजबूत चट्टान के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साथ खड़े रहे। उनकी खिदमात में, उनकी काफशू के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान एयर ट्रैवल पढ़िया वाली, उन्होंने शहरियार राय साहब ने अपनी तरफ से गिफ्ट किए हैं। और ये तमाम उन अफराद के लिए भी ये सबक एक लेसन है कि अगर कोई शख्स मेहनत करता है, कोई एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव लेके आता है, तो उसकी हौसला अफजाई करना एक अच्छा अमल होता है। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब इस चीज़ को आगे लेके चल रहा है और चलता भी रहेगा। और मसबत सहाफ़त का जो एक मिशन था आज से 4 साल पहले चंद दोस्तों ने ख्वाब देखा था, वो अब ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो पौधा जो या वो कह लेंगे कमज़ोर तरीन पौधा जिसे कहा जाता था इस गुजरात प्रेस क्लब में कि ये शायद 2 दिन का, 3 दिन का, मे भी 6 माह का बस ये जल के राख हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस पौधे ने अपनी शाखें भी निकाली हैं, तना भी मजबूत किया है और ज़िला भर से उस कह लेंगे पौधे की शाखें जा चुकी हैं ज़िला भर से। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब वो गुलदस्ता जिसमें ज़िला भर से हम कह सकते हैं कि फूल मौजूद है। कोई फूल बुरियाने से मौजूद है, कोई नसीरे से, कोई खारिया से, कोई दौलत नगर से, कोई फतेहपुर से, कोई पड़े वाली से, कोई मंगोवाल से, कोई गुजरात शहर से, कोई जलालपुर जटा से, कोई क्या लें टांडे से, यानी एक तमाम फूलों मजमुआ जिससे गुजरात प्रेस क्लब यहाँ मौजूद। हाँ, ये नाम है कि बड़े नाम आपको शायद यहाँ नज़र ना आए, लेकिन छोटे नाम हो या जिसे क्या लेंगे मेहनत करने वाले हों, तादाद को मतलब ये ना करें, म्यार को देखें। म्यार अगर आपका अच्छा होगा तो आप जो कह लेंगे लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, कबूल भी करेंगे और आपकी बात में वजन भी होगा। इससे पहले चेयरमैन सफ़ मुगल साहब ने बड़ी बेहतरीन और अच्छी किस्म की गुफ्तगू की और काफ़ी कुछ जो मेरे जैसे तालिब इल्म में सहाफ़त के सीखने का मौका भी मिलता है। जो दोस्त हमारे यहाँ नेक कह रहा हूँ नेक भी हैं माशाल्लाह, सिंसेयर भी हैं और नए जो हैं उनके लिए गुजरात प्रेस क्लब एक इंस्टीट्यूशन का किरदार अदा करेगा और करता रहेगा। ज़्यादा बात मैं लंबी नहीं करूँगा। आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो ड्रेस में देखिए अपने ख्याल पर काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले सैयद तारिक शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया है। मेरे लिए आप सब लोग इंतहाई काबिल एहतराम है। सैयद तारिक शाह साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, चेयरमैन अंसर मुगल साहब, जुल्फ़िकार भट्टी साहब, नज़र जिलानी साहब, मियाँ अशरफ साहब, चौधरी मुश्ताक साहब और दीगर मेम्बरान जिनके उनके नाम लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं अभी बात सुन रहा था चेयरमैन साहब की। यकीन करें मैंने कम लोगों को इस तरह बोलते देखा है, इस तरह की मुस्बत सोच रखने वाले लोगों को कम देखा। और ये अभी अल्लामा इकबाल का जिक्र कर रहे थे। इकबाल मेरे लिए बड़ी मादरत के साथ
नबी तक पहुंचना तो बड़ी मुश्किल की बात होती है। अल्लाह पाक ने कुछ वो मखसूस नबी पैगंबर भेजे। अगर इकबाल की बातें देखी जाए तो मैं कहता हूँ ये किसी वली से, बल्कि है ही वो वलायत के अल्लाह दर्जे पे। मैं कभी कभी कहता हूँ कि इकबाल की सिर्फ बंदा दो चीजें मशले राह उसकी जिंदगी के लिए सिर्फ दो चीजें जो बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे। एक दुआ पढ़ते थे हम, उस दुआ को कभी आप गौर से और दिल की गहराइयों से सुनना, पढ़ना, और वो क्या थी? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया। इसको जब आप पढ़ेंगे, दिल की गहराइयों से आप पढ़ें, फिर आपको पता चले कि इकबाल ने क्या लिखा है। और फिर वो लिखते हैं कि यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को दिखा। जितना इकबाल ने डीपली देखा है ना, वो सच्चे और पक्के आशिक हैं। और इकबाल ने कहा कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, सरनम को तो ये मट्टी बड़ी तरह। और जिस तरह की ये चेयरमैन साहब बोले हैं, कमाल की गुफ्तगू है। बड़ी माजरत के साथ में मीडिया के लोगों से इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन इस बंदे की गुफ्तगू सुन के मैं बाकी इम्प्रेस हुआ। आप लोग देखिए, ये दूसरे जितने भी इदारे हैं ना, वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं। पुलिस अपना वर्क कर रही है, अदलिया अपना वर्क कर रही है, दीवाने बाला वाने जेरी जितनी भी है वो अपना अपना वर्क कर रही है, फोर्सेज अपना वर्क कर रही है, जितनी हमारी एजेंसियाँ वो अपना वर्क कर रही है। लेकिन मैं इन सबसे ज़्यादा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं इन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अहमियत देता हूँ, किसी बंदे को, किसी प्रोफेशन को अहमियत देता हूँ, तो वो मीडिया है। वो इसलिए दे रहा हूँ कि इकबाल ने अपनी कलम से इस कौम को नहीं जोड़ा। उसके पास कोई चीज़ नहीं थी ऐसी, सिर्फ एक कलम की पावर थी कि जिससे उसने कौम को नहीं जोड़ा। और आप लोग अगर मीडिया में, अगर तो मीडिया में देखें, हर बंदे की बचपन में जब वो थोड़ा सा अपनी जवानी की उम्र में आता है, तालीम से फारग होता है, तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। या वो जॉब करता है, अच्छा पढ़ता है, या वो कारोबार करता है। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं शोबा सहाफत को जो है वो ज्वाइन करूंगा। अगर तो हम किसी भी शोबे को खिदमत की नज़र से देखें तो फिर तो ठीक है कि मैं इस शोबे में आके मैं अवाम की खिदमत करूंगा, या मैं कोई भी अच्छा काम करूंगा, भलाई का काम करूंगा। लेकिन जिस दौर में फी ज़माना में हम गुजर रहे हैं, हम वो खिदमत की तरफ हमारा ध्यान नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो। ये मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देने लगा हूँ। ये मेहंदा में एक कब्रिस्तान है, बाबा मालिक का कब्रिस्तान, काफ़ी वहाँ पे जुगरात है। उस बाबे माले ने वो कब्रिस्तान की जगह थी। आज भी नाम बाबा माले वाला कब्रिस्तान बोलता है। बड़ी बड़ी चुतरा वहाँ पे मदफून है, उसकी दी हुई जगह, और नाम सिर्फ बोलता है खिदमत का। मेरा सैयद तारिक शाह साहब से काफ़ी पुराना है। और इनकी जो मुझे सबसे ज़्यादा ये साफी अमूर में इनकी खूबी पसंद आई है, वो ये है कि एक मुस्बत साफत है। ठीक है, लालच, बगैर किसी लालच के। मैंने आज तक इनके बारे में किसी बंदे से देखी, काफ़ी टाइम हो गया, आप मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, 25-26 साल मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी होती है, लेकिन मैंने आज तक तारिक शाह साहब के बारे में किसी से ये कमेंट्स नहीं सुना कि उन्हें फलां देगा पैसे नहीं। और ये बड़ी मुस्बत साफत का है। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं सिर्फ ये जो नए कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, नौजवान, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ एक बात, आप कलम से बड़ा कुछ कर सकते हैं। आप उन छुपी हुई चीज़ों की निशानदेहियां कर सकते हैं जो हम लोग देख नहीं सकते।
और आप माशरे का कतार छोड़ रहे हैं। आप अपनी कलम की पावर से, ये अभी चेयरमैन साहब ने बोला है कि मैंने अपनी ज़ात के लिए, मतलब मेरे लिए, मेरी गली की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मोहल्ले की जो है ना वो गली की ज़रूरत है। और भलाई के काम, वेलफेयर के काम, और उन्होंने एक चीज़ कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो जाए वो मेरी ज़ात का मामला है, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन किसी के साथ ज्यादती हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप लोग खुश रहे और अपने प्रोफेशन से मुखलस रहे। और ये अभी एक बात की है चेयरमैन साहब ने कि भाई आप लोग ने ये जाके नहीं बताना कि मैं साफ़ी हूँ तो मेरा काम कर दूँ। आपकी साफत नजर आएगी अगर आप करेंगे, आपका काम ही आपको अप्रूव करेगा, आपका तारफ होगा आपका काम। शुक्रिया शाह साहब, चेयरमैन साहब।